नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। जिस ईडी को देश के बेईमानों के खिलाफ कार्रवाई करते देखा जाता है, जिस ईडी को बेईमानों की संपत्ति को जब्त करते हुए देखा जाता है, उसी ईडी की प्रॉपर्टी पर बिहार में माफिया ने कब्जा कर लिया है। दरअसल यह हैरान कर देने वाली खबर बिहार के वैशाली से आ रही है, जहां पर ईडी की प्रॉपर्टी पर शिक्षा माफिया का कब्जा हो चुका है और इस बात का खुलासा कैसे हुआ है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले इतना जरूर जान लीजिए कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट एक ऐसी संस्था जो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए जानी जाती है, बेईमानों की संपत्ति को जब्त करने के लिए जानी जाती है, और इस संस्था की प्रॉपर्टी पर बिहार के शिक्षा माफिया ने ऐसा कब्जा जमाया कि अब वो सुर्खियां बटोर रहा है। ये कौन है और किस बच्चा राय की चर्चा आजकल होने लगी है ईडी के इस प्रॉपर्टी पर कब्जा करने को लेकर, और किस प्रकार हाईकोर्ट ने पहले भी कहा था इस बच्चा राय के लिए कि इसे अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, वो तमाम बातें हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले खबर समझ लीजिए। जैसा हमने आपको बताया कि ईडी के प्रॉपर्टी पर बिहार में कब्जा हो गया है, और यह कब्जा कहां हुआ है। दरअसल मामला वैशाली जिले के भगवानपुर प्रखंड का है, जहां पर 2016 के इंटर टॉपर घोटाले के मास्टरमाइंड बच्चा राय ने ईडी के कब्जे वाली अपनी जमीन और अन्य संपत्तियों पर धीरे धीरे कब्जा करना शुरू कर दिया। बच्चा राय ने जब बिल्डिंग को अपने कब्जे में लेते हुए उस पर अवैध निर्माण भी करा लिया है और इंटरमीडिएट स्कूल खोलने के लिए बिहार बोर्ड में आवेदन दे दिया है, तब इस बात का खुलासा हुआ। और मजे की बात यह है कि मान्यता देने के लिए बिहार बोर्ड ने यहां जांच भी कर ली है। इन बातों का खुलासा तब हुआ जब ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर राजीव रंजन ने भगवानपुर थाने में इन संपत्तियों को छुड़ाने के लिए एफआईआर दर्ज कराई। दरअसल 2016 में गिरफ्तारी के बाद से अमित उर्फ बच्चा राय जेल में था। 2019 में 2 हफ्ते की जमानत पर बाहर आने के बाद वो फरार है। यह खुलासा तब हुआ जब हाईकोर्ट ने बच्चा राय के पिछले 4 सालों से जेल से बाहर बेखौफ घूमने और उसकी गिरफ्तारी नहीं होने को लेकर इसी साल 9 अक्टूबर को कहा था कि बच्चा राय गिरफ्तार नहीं हो रहा, ये आश्चर्य की बात है। अब 2016 में इंटर टॉपर घोटाला उजागर होने के बाद शिक्षा माफिया बच्चा राय सहित कई लोगों पर ईडी ने शिकंजा कसा। माफियाओं की जमीन, बिल्डिंग और संपत्तियों को जब्त किया गया और उस वक्त यह खुलासा हुआ कि किस तरह बच्चा राय जैसे लोग पैसे के दम पर टॉपर बनाने की फैक्ट्री चला रहे हैं। लेकिन अब खुलासा हुआ है कि बच्चा राय वर्ष 2019 से ही ईडी द्वारा अपनी संपत्तियों पर कब्जा कर रहा है। जिन संपत्तियों पर ईडी ने पहले कब्जा जमा लिया था, धीरे धीरे करके यह बच्चा राय, जो कि बिहार में बड़ा शिक्षा माफिया माना जाता है, टॉपर इंटर टॉपर घोटाले का मास्टरमाइंड रह चुका है, जेल भी जा चुका है और फिलहाल फरार भी चल रहा है। इसने धीरे धीरे क्या करना शुरू किया कि जिन संपत्तियों को ईडी ने कब्जे में लिया था, उन्हीं संपत्तियों पर ये एक बार फिर से कब्जा करने लगा। इंटर स्कूल खोलने की बात चलने लगी और उसके लिए इसने आवेदन तक दे दिया बिहार बोर्ड में, और यहां तक कि उसने निर्माण कार्य भी शुरू करा दिया। तो अब यह मामला जो है बड़ा हो गया है। शिक्षा विभाग अपने महकमे की खास साख पर बट्टा लगाने वाले इस पूरे मामले से अनजान और बेफिक्र है। कब्जे वाली इस जमीन पर नए स्कूल को मान्यता देने की प्रक्रिया में लगी है। बोर्ड के निर्देश पर ही जांच की जाती है और की जा रही है। फिलहाल सदर एसडीपीओ ने बताया है कि भगवानपुर थाने में एक एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें ईडी के द्वारा बताया गया है कि अमित कुमार उर्फ बच्चा राय ईडी की जब्त जमीन पर कब्जा कर भवन का निर्माण कर रहा है और निर्माण पर फिलहाल जो है रोक लगा दी गई है। इस शिकायत के बाद, इस मामले के सामने आने के बाद फिलहाल देखना है कि मामला कहां तक जाता है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ।